स्वधर्मे निधनम श्रेय, ये रहस्य है, ठीक से समझो इस बात को। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जो आप जी रहे हो, सन्यासी होने की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, जो आप जी रहे हो घर में, द्वार में, बाल बच्चों के साथ, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जिसका तुम पालन कर रहे हो, इसका जिस दिन तुम विधिवत पालन करोगे वो तुम्हें करने की ज़रूरत है, वो करो। और एक दिन उनकी कृपा होती है जब बोलोगे अब हम इससे आगे जाते हैं, हाथ जोड़ते, उस दिन बेईमानी मत करना। उस परम धर्म को ले आना परमात्मा का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। आप जानबूझ के न सन्यासी हो सकते हो, न जानबूझ करके उनके घर की यात्रा करोगे। यात्रा तो आप कर ही रहे हो, इसलिए ये रहस्य मैं सुनाता हूँ। शायद तुमने कभी सुना हो, न सुना हो, कभी किताब में पढ़ा हो या न पढ़े हो। तुम भले अज्ञानी हो, कुछ नहीं जानते हो, लेकिन इतनी बात याद रखो, एक एक कदम जो बढ़ाते हो, किस ओर बढ़ाते हो, कहाँ जाते हो? बोलोगे कि मैं काम में हूँ, मैं क्रोध में हूँ, मैं लोभ में हूँ, मैं मोह में हूँ। मेरी बंधु, किधर जा रहे हो? हम नहीं तुमसे कहेंगे कि काम खराब है, लोभ खराब है। लोभ तुम्हारे पास है, तुम लोभ से ही मेरे पास आए हो। ख्याल करो, कुछ तो लोभ होगा तभी तो आए हो, कोई स्वार्थ होगा तभी तो आए हो। बोलते हो स्वार्थी संसार है। अरे अच्छा है, स्वार्थी है तो अच्छा है, होना ही चाहिए। स्वार्थी ना होगा तो क्या करेगा वो? लोभ न होगा तो क्या मांगेगा वो, क्या करेगा वो? क्रोध नहीं होगा तो आपत में, विपत में, अपने में कैसे लड़ेगा? घर में ऐसा नहीं, ऐसा करना है, कैसे लड़ेगा वो? तो मैं क्या इसका पक्षधर हूँ कि खूब क्रोध करो, खूब लड़ो, खूब झगड़ा करो? ये मेरा भाव नहीं मेरे बंधु। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी से असंतुष्ट मत हो। उस ज़िंदगी को भली भांति विधिवत जीने की कोशिश करो, प्रयास करो। क्यों? क्योंकि उसी में से तुम्हारे स्व में जाने की यात्रा निकलेगी। इसलिए वो प्रश्न और वो उत्तर मैं देना चाहता हूँ जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। जब तुम अपनी अंतिम मंजिल पर पहुँचोगे, अंत में वहाँ कहाँ, अभी तो पता नहीं तुम्हें, जिसे भगवान कह रहे हो, ब्रह्म कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी नाम दो, जिस दिन वहाँ पहुँचोगे तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम छोटी कक्षा में गधैया गोल में पढ़ रहे थे, वो पढ़ना भी मेरा सार्थक रहा है। ये पढ़ना लिखना, ये क्रोध काम फिर तुम्हें उसी ओर ले जा रहा है। तुम कहीं गलत रास्ते में नहीं जा रहे हो मेरे प्यारे, तुम वहीं पहुँचोगे जहाँ तुम्हें पहुँचना है। इतना ध्यान में रखो। तुम भगवान की नज़र में हो, भगवान तुम्हारी नज़र में भले न हो, लेकिन तुम, वो कैमरा लगा हुआ है ना, वो लिखा रहता नीचे, सावधान कैमरे की नज़र में हो, है ना? कैमरे की नज़र में हो, कैमरे की नज़र में हो आप मेरे बंधु, ख्याल रखो। बस इतना सावधानी चाहिए आप, कैमरे की नज़र में हो, तुरंत हो जाए अच्छा, थोड़ा इतनी बात, यही समझना तुम्हें। यदि तुम्हें ख्याल में आएगा कि कैमरे की नज़र में है तो सीधा हो जाओगे। चोरी नहीं करो, बेईमानी कैमरे की नज़र में है, इतना करो। भगवान से चोरी नहीं हो सकती मेरे बंधु। तो पहली बात, मन से दुश्चिंता को निकालो आप कि मैं कुछ क्या कर रहा हूँ। भगवान तो मेरी खबर नहीं लेते हैं, भगवान सबकी खबर लेते हैं मेरे प्यारे। भगवान वो तत्व है जो सर्वव्यापी है। कैसा? तुम्हारे हर क्षण क्षण में रमा हुआ है, और तुम्हारा हर क्षण भगवान की ओर ही जाने वाला है। ये तुम्हें कल पता लग जाएगा जब तुम चलोगे, जब पहुँचोगे वहाँ। तब तुम्हारे एक एक दिन की जो दिनचर्या है, तुम्हारा गिरना उठना पड़ना, तुम सोचते हो मैं गिर गया हूँ, मैं उठ गया हूँ। देखो छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा आपका कितनी बार गिरता है, तब गिरते गिरते चलने लगता है। हम भी गिरते हैं, क्यों नहीं गिरोगे? गिरने से ही चलना सीखना होता है। जो आदमी पूछता हो, जो समझता हो हम गिरे ही नहीं, अरे गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे?
गिरना भी होगा मेरे बंधु, गिरना भी तुम्हारे विधान में होगा। उस परमात्मा ने गिरने का भी विधान बनाया, गिरोगे भी और उठोगे भी। और जानो बहुत गहरे गिरोगे, बहुत गहरे, बहुत ऊंचाई में उठोगे भी। अंगुलीमाल हो जाओगे, देखो वाल्मीकि हो जाओगे। ये लोग गिरे हुए लोग थे ना, बताओ इनसे उठा हुआ कौन हो सकता है। अपने गिरने को भी धन्यवाद दो मेरे प्रभु। यात्रा शुरू करो। स्वधर्मे निधर्म से, अपने धर्म का पालन करो। हाँ, यहाँ से आर्यत्व शुरू होगा। इसके पहले भगवान की शरणागति ने कैमरे में हो, ये जिस दिन ख्याल आएगा, ये पहली भूमिका होगी ज्ञान की कि मैं कैमरे में हूँ। बस यहाँ से शुभेच्छा शुरू होगी। मैं बता रहा था ना, चर्चा किया था आपको, पहली भूमिका ये ज्ञान की होगी। और अब शास्त्रों का श्रवण करोगे, सुनोगे, मनन करोगे। जब मनन करोगे, विचारना, ये दूसरी भूमिका होगी विचारना की। और तब तीसरी भूमिका का उदय होगा। तीसरी भूमिका का नाम क्या होगा? पहली भूमिका शुभेच्छा, दूसरी विचारना, तीसरी तनु मानसा। तुम्हारा मन जो है उसी दिशा में होगा। निधिध्यासन प्रारंभ होगा, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और तब चौथी अवस्था क्या होगी भूमिका ज्ञान की? सत्वापत्ति। उस सत्य में तुम, उस सत्य में तुम उपस्थित हो जाओगे। आत्म तत्व को ज्ञाता हो जाओगे। तुमको उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। ये केवल कल्पना की बात नहीं है। तुम्हारे जीवन में ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। हाँ, यदि यात्रा बंद कर दी है तो बात ही नहीं। ये कैमरे को भूल गए तो फिर सब कुछ भूल जाएगा मेरे बंधु। ये हमारी 4 अवस्था हो गई, 4 भूमिका। और पांचवी ज्ञान की पांचवी भूमिका असंशक्ति। और सबसे उपराम हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे मेरे प्रभु। और तब ये जो बैठा ना, ऐसा गुरु हो जाओगे। इसके पहले नहीं होगा। इसके पहले अपने मन से गुरु बन जाओ, उसका क्या मतलब होगा? यहाँ आने के लिए ऐसा मत समझो कि ये व्यासपीठ है। व्यासपीठ किसी की होगी, कथा गाने वालों की व्यासपीठ ही होगी। और गुरुपद पंचम भूमिका में जब पहुँचोगे, और जब परमात्मा तुम्हें बोलेंगे कि लोगों को सुनाओ, तब, क्योंकि परम गुरु वो है। परम गुरु का संदेश सबके पास तक ले जाना है। और तब छठवीं भूमिका आएगी। तुम्हारे अभी जो आँखों से देखते हो, ये संसार जो पदार्थ दिखाई देता है ना, संसार सारा जड़ दिखाई देता है, ये सब चिन्मय होगा, चेतन होगा। अभी बहुत झगड़ा है कि पदार्थ सच्चा है कि परमात्मा। आज तुम्हारे लिए पदार्थ सच्चा है, कल तुम्हारे लिए परमात्मा ही सच्चा होगा। क्योंकि ये जो कुछ है उसके बिना नहीं होगा। और तब सातवीं भूमिका का अवतरण होता है। सातवीं भूमिका होती है तब इस शरीर के बाहर हो जाओगे, विदेह मुक्ति। और इस मैं चाहता हूँ ये मेरे बंधु, हमारे गुरुदेव विदेह मुक्त हो गए, शरीर रहते हुए शरीर के बाहर हो गए। और अब आपसे दुनिया से लोगों से पूछते नहीं हो आप भी, ये आत्मा कहाँ रहती है? बोलो, आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ है? बोलो, कहाँ? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? बोलो। मंदिर में खोजता हुआ कि आत्मा यहाँ है, यहाँ है परमात्मा। अंत में आपने कहा कि अपने भीतर ही खोजो, तो यहाँ खोजे, नाभि में, हृदय में, यहाँ वहाँ खोजे। कहाँ खोजो? सोचो, आत्मा तो व्यापक है ना, महान है। और तुम्हारा शरीर इतना छोटा सा 3 हाथ का, इसमें आत्मा रहेगी? ये बहुत उल्टी बात है मेरे बंधु। आत्मा में तुम हो कि आत्मा तुम्हारे में है, ये बड़ी मुश्किल की बात है। कल तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम आत्मा में हो। आज लगता है कि आत्मा मेरे भीतर है, इसलिए खोजो मेरे बंधु। कल पता लगेगा कि आत्मा में मैं हूँ, उसकी नज़र में मैं हूँ। परमात्मा ने सबको भर दिया है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत।
ये सारा जो जगत है वो उस ईश से भरा हुआ है, न भीतर न बाहर, वो वही है मेरे बंधु। इसलिए कैसे जियो आप स्वधर्म को, कैसे जियो? त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक जियो। जीने की शैली क्या होगी? माँ गृदा कस्य धनम, किसी के धन की लेने की इच्छा मत करो मेरे बंधु। जब सब कुछ परमात्मा से भरा है तुम्हारे भीतर और बाहर, तो क्यों चोरी करोगे? क्यों किसी के लेने की इच्छा करोगे? किसी के धन का अपहरण करने का प्रयास क्यों करोगे मेरे बंधु? ये महान सूत्र है, आज याद रखना आप। यदि ये याद कर पाओ तो सारी नैतिकता का सूत्र यहीं आके जुड़ जाएगा। जो दूसरे का है वो मेरा नहीं है, दूसरे की पत्नी मेरी क्यों होनी चाहिए मेरे बंधु? अज्ञान में संसार हो सकता है, होगा ना? बहुत ब्रह्मचर्य की बात मत करो मेरे बंधु, बस इतनी बात करो कि जो दूसरे का है वो दूसरे का, जो मेरा है, जो मेरे लिए प्रभु ने दिया है वो मेरा है।